नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। प्रसाद टाइम्स में एक बार फिर से मैं नगमा खान आपका स्वागत करती हूँ। देश और दुनिया की सारी खबरों के साथ साथ हम आपको कुछ स्थानीय खबरों से भी आगाह करेंगे और आपको हम मनोरंजन की दुनिया में भी ले जाएंगे। महाराष्ट्र में पिछले 17 दिनों में कोरोना के मरीजों की संख्या में 10 गुना वृद्धि देखने को मिली है। ज़्यादातर मरीज युवा हैं और वो 21 साल से 30 साल की वर्ष के बीच की आयु के हैं। सूत्रों के अनुसार उद्धव सरकार ने महाराष्ट्र के 1,38,000 से भी ज़्यादा मजदूरों की जांच करने के बाद उन्हें उनके गांव भेजने का फैसला किया है। इंदौर से फिर एक शर्मनाक खबर आई है। कोरोना वॉरियर्स टीचर और उनके साथियों पर हमला, अन्य 3 पर भी चाकू से हमला। नालंदा कोर्ट के जज ने दिखाई अनोखी दरियादिली। अपनी मां की पेट की भूख मिटाने के लिए चोरी करने वाले नाबालिग चोर को जज ने बरी ही नहीं किया, बल्कि उसे राशन, कपड़े और अन्य जरूरी चीजों से भी मुहैया करवाया। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले से राहत की खबर है। डीएम ने खबर दी है कि शहर के एकमात्र मरीज की भी जांच के बाद नेगेटिव रिपोर्ट आई है। इसके बाद अलीगढ़ शहर कोरोना फ्री हो गया है। वहीं दूसरी तरफ कोरोना महामारी के चलते लोगों की सुरक्षा में लगे जाबाज सिपाहियों के लिए पालघर में एसपी गौरव सिंह ने अपने पुलिस के जवानों के लिए सैनिटाइजर वैन एवं टनल की व्यवस्था की है और खुद इस सैनिटाइजर वैन और टनल का निरीक्षण भी किया। साथ ही इंसानियत के मद्देनजर पुलिस के जवानों द्वारा की गई गरीबों की मदद की सराहना की है। बहुत बहुत शुक्रिया नगमा खान जी हमारे दर्शकों को आज की हेडलाइन सुनाने के लिए। आइए दोस्तों, तो अब जिक्र करते हैं उस भयंकर बीमारी का जिसे हम कोरोना के नाम से जानते हैं। ये वायरस दुनिया भर में हंगामा मचाए हुए है और इस वायरस ने हमारे शहर में भी हंगामा मचा के रख दिया है। और जहाँ तक इसको रोकथाम के लिए लोगों की सेवा की बात है, तो हमारे मनपा प्रशासन के मनपा कर्मी, सफाई कर्मी, साथ ही डॉक्टर, नर्स और पुलिस वाले भी लोगों के सेवा में जुटे हुए हैं, दिन रात एक कर रहे हैं। ये हमारे पुलिस वाले, हमारे जाबाज सिपाही कभी गाना गाकर, कभी डांस करके, कभी सख्ती करके लोगों से अनुरोध कर रहे हैं कि प्लीज़ अपने अपने घरों में रहें और एक फिजिकल डिस्टेंस बनाए रखें। और इन्हीं पुलिस वालों ने, जब हमने सोसाइटी में देखा कि किस तरह से इन्होंने लोगों को हाथ जोड़कर, हाथ हिलाकर, गाने गाकर, कभी गाने की धुन पे लोगों से अनुरोध किया कि अपने घरों में रहें, तभी हमारे एक बहुत करीबी दोस्त, जिनका कल आपने गाना सुना, हमारे नवीन श्रीवास्तव जी, जिन्हें मैं नवीन किशोर बोलता हूँ, उन्होंने इन पुलिस वालों के लिए एक गाना लिखा है कोरोना के ऊपर। आइए सुनते हैं उस गाने की धुन पे पुलिस वाले किस तरह से अपने हाव भाव दिखा रहे हैं। आइए चलते सुनते हैं। रोना कभी नहीं रोना, मिल के भगाएंगे अब ये कोरोना। कोरोना जाना कहीं नहीं जाना, घर में ही रह के इसको भगाना। भगाना ला 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 रू 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 ला ला। आपको मैं बताता चलूँ, आज बड़ी खुशी की बात यह है कि आज हमारे साथ रसाज टाइम्स के मुख्य संपादक एवं रसाज ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के CMD रईस अहमद साहब अपना संदेश देने के लिए हमारे साथ हैं और वो आप आम जनता को कोई अपना संदेश देंगे। आइए उनके साथ चलते हैं। हमारे रईस अहमद साहब आपको एक संदेश देना चाहते हैं। नमस्ते, आदाब। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मेरा अखबार रसाज टाइम्स विगत 8-9 वर्षों से लगातार निकलता आ रहा है, आप तक पहुंच भी रहा है। लेकिन इस कोविड-19 बीमारी की वजह से ये अखबार पिछले 2-3 सप्ताह से नहीं छप पा रहा है और आप तक नहीं पहुंच पा रहा है। इसलिए हमारे जर्नलिस्ट जनाब इंग्लिश खान की राय है कि इस अखबार को आप तक नेट के ज़रिए पहुँचाएँ। तो ये अखबार अब आपको कुछ हफ्तों या महीनों तक नेट के ज़रिए आप तक पहुँचेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस समय हमारा देश एक बहुत बड़ी मुश्किल से गुज़र रहा है और एक बीमारी है जो कोविड-19 कोरोना वायरस नाम की, जिसने पूरे देश को ही नहीं बल्कि दुनिया के सभी देशों को अपने
जाल में जकड़ रखा है। तो मेरी दुआ है कि हमारे तमाम देशवासियों को, देश के लोगों को इस बीमारी से अल्लाह पाक जल्द से जल्द छुटकारा दिलाए। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है और अब तक कोई ऐसा इलाज मिल भी नहीं पाया है। ना उम्मीद है कि फ़िलहाल जल्दी ही कोई इसका कोई इलाज या कोई वैक्सीन या कोई दवा बाज़ार में आएगी। इसका सबसे बेहतरीन जो हम बचाव कर सकते हैं वो है अपने आप को दूसरों से दूरी बनाए रखें, जिसको हम सोशल डिस्टेंसिंग कहते हैं। तो आप जितना सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखेंगे उतना ही इस बीमारी से जल्द हम छुटकारा पा सकते हैं। देखभाल करें और क्योंकि हमारे देश में काफ़ी गरीबी है, हमारे काफ़ी मज़दूर भाई लोग हैं जो इस समय बहुत ही संकट के दौर से गुजर रहे हैं, तो जितनी मुमकिन हो सके उन सब लोगों की मदद करें। आपके गांव में जो लोग हैं वहाँ तक आप किसी तरह की मदद पहुँचा सकते हैं तो उनको मदद पहुँचाइए। यही सही वक्त है अपने देश की सेवा करने के लिए, अपने देश के लोगों के काम आने के लिए। तो जितना हो सके पूरा तन मन धन से उनकी सहायता ज़रूर करें और अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को थोड़ा बढ़ाए रखने के लिए उसमें जो मुमकिन हो आप ज़रूर करें। उसके लिए जो सिट्रिक फ्रूट होते हैं जैसे कि मौसम्बी है, संतरा है, पाइनएप्पल है, विटामिन सी की टैबलेट्स हैं, इनका इस्तेमाल करें। हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें, खुश रहें, खुश रखने की कोशिश करें और जितना हो सके आप सोशल डिस्टेंसिंग का ज़रूर पालन करें। और एक ख़ास बात और, प्लीज़ आप किसी भी फेक न्यूज़ के चक्कर में मत आइए और न ही इस किस्म की फेक न्यूज़ को आगे कभी कहीं भी किसी को फॉरवर्ड करें। हम सब एक हैं, हमारा पूरा देश एक है। इस समय हम सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, जिस तरह से भी हो सके मदद करनी चाहिए। मैं अपने देश के सभी डॉक्टर्स का, नर्सेज का, हमारे पुलिसकर्मियों का, सफाई कर्मियों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो वाकई में अपनी जान की परवाह किए बगैर इस देश के लोगों की सेवा कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको ये बताता चलूँ, जहाँ एक तरफ मनपा के सफाई कर्मी, मनपा के अधिकारी, हमारे डॉक्टर, नर्स और पुलिस वाले दिन रात एक करके लोगों की सुरक्षा में और लोगों को जागरूक करने में जुटे हुए हैं, उनके सेहत की खातिर अपनी सेहत नहीं देख रहे, वहीं हमारे मीरा भाईंदर के पत्रकार, मीरा भाईंदर के हर जगह के पत्रकार भी, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है कोरोना वायरस की लड़ाई में। और वो भी अपनी जान जोखिम में डालकर दिन रात हर तरह की न्यूज़ आप तक पहुंचा रहे हैं, कभी यूट्यूब चैनल से, कभी अखबारों के माध्यम से। तो हमें ये उनका भी आभार मानना है। और मैं बात करता हूँ आज एक ऐसे ही संपादक हैं, पत्रकार हैं, बहुत मशहूर मीरा भाईंदर के अजीम तांबोली जी से मैं पूछना चाहूँगा। अजीम तांबोली जी, क्या आप बताएंगे कि पत्रकारिता के नज़रिए से आप हमारे शहर की जनता से क्या कहना चाहेंगे? इस कोरोना वायरस की खतरनाक बीमारी के मौके पर लोग कैसे अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं? तो तांबोली जी, आप लगातार फील्ड में रहते हैं, बताएंगे कि हमारे दर्शकों से आप क्या कहना चाहते हैं? जी खान साहब, इसमें पत्रकारों का भी बड़ा अहम रोल इस कोरोना महामारी को रोकने के लिए है। जिस तरह से घर पर बैठ के लोग आज टीवी देख रहे हैं, चैनल देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, पेपर अखबार पढ़ रहे हैं और अखबार के माध्यम से, चैनल के माध्यम से और यूट्यूब चैनल के माध्यम से लोग घर बैठे पूरी न्यूज़ें देख रहे हैं और घर के बाहर नहीं निकल रहे हैं। ये काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो सब कुछ जानते हुए भी घर के बाहर निकल रहे हैं। हम उनसे निवेदन करते हैं कि आप घर पे बैठे रहे ताकि सुरक्षित महसूस करें अपने आप को और आपके घर वाले भी सुरक्षित रहे। सबसे बड़ा रोल तो पत्रकारों का भी इस पूरे कोरोना महामारी में देखने को मिल रहा है कि खुद की जान की परवाह न करते हुए वो खुद भी रास्ते पर उतरकर अपनी न्यूज़ें इकट्ठा कर कर प्रकाशित कर रहे हैं। तो इसमें पत्रकारों का भी बड़ा अहम रोल है। खान साहब, आइए चलते चलते आपको 18 अप्रैल शनिवार की शाम का कोरोना पॉजिटिव मरीज़ों का आंकड़ा बताते चलें, जो कि काफ़ी चिंताजनक है। ये आंकड़ा लगातार उछाल ले रहा है। शनिवार की शाम को ये आंकड़ा 69 तक पहुंच गया था, जिसमें से 2 लोगों की मौत हो गई है और 6 लोग
सही हुआ है, यानी कि अब 61 केसेस मिर्ज़ा रोड में पॉजिटिव हैं।